हेलो फ्रेंड, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो अगस्त 2022 का होगा। और ये आज हम लोग पार्ट 1 पे चर्चा करेंगे। और जैसे नाम से स्पष्ट है कि आज हम पार्ट 1 पे चर्चा करेंगे, तो कहने का मतलब इसका पार्ट 2 भी आएगा और वो ज़्यादा दिनों के बाद नहीं, कल ही आपका पार्ट 2 आएगा। तो आप नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर का हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ और एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश में डाला जाता है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो आपको बता दें कि हम लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी को मजबूती देने के लिए करंट अफेयर का सीरीज शुरू किए गए थे, जिसमें अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार स्पेशल हम लोग पूरा कर चुके हैं। और हम लोग अब अगस्त में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बीपीएससी का, उसमें था कि 15 दिन पहले का करंट अफेयर भी पूछा था। तो इसलिए 67वीं बीपीएससी के लिए आपका अगस्त का भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो अच्छा ही होगा, फ़ायदा आपको करेगा ही करेगा, इससे क्वेश्चन निकल के आने ही वाला है। तो आप लोग पढ़े। आज हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर की बात करते हैं और जैसे ही हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर तैयार हो जाता है, उसका सारा पीपीटी, तो फिर आपके साथ वो भी पेश किया जाएगा। लेकिन यह है कि आपको एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को आपके पास ला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, आपको एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपको करंट अफेयर अगस्त तक का क्लियर करवा दिया जाएगा। उसके साथ आप लोग टेस्ट सीरीज भी बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज की चर्चा नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिस सेट की चर्चा करते हैं। टेस्ट सीरीज अलग चीज़ होता है और प्रैक्टिस सेट अलग होता है। तो हम प्रैक्टिस सेट का अलग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत का जो है दो टेस्ट सीरीज हम प्रैक्टिस सेट हम लोग डाल चुके हैं। उसके बाद प्राचीन भारत का एक डाल चुके हैं और एक आज हम पॉलिटी का डाल चुके हैं। तो आप लोग को देखे हैं क्योंकि आधुनिक भारत में अच्छा रिस्पॉन्स है, प्राचीन भारत में अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉलिटी में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। हालांकि प्राचीन भारत में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट सारा देखें, सारा बनाएं, आपका तैयारी और मजबूत ही होगा, कमज़ोर नहीं होने वाला है। तो हम आज आपके साथ बात करेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर की अगस्त 2022 की पार्ट 1 पे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए करंट अफेयर की तरफ, देखते हैं पहला करंट क्या है। तो पहला करंट की बात करें तो पहला करंट है, बिहार में 2000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बिहार में हाल ही में 2000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। तो यह है पहला। दूसरा करंट अफेयर को देखते हैं, दूसरा न्यूज़ देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में 258 अमृत सरोवर का लोकार्पण किया गया है, लोकार्पण के लिए तैयार है। और यह जो है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आज़ादी के 75वें साल में सभी जिलों में, बिहार के जो 38 जिला है, 38 जिलों में 75 अमृत सरोवर का स्थापना किया जाएगा। और इस स्थापना का पूर्ण 15 अगस्त 2023 तक पूरा कर लिया जाने का लक्ष्य है। तो 15 अगस्त 2023 तक बिहार के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाया जा चुका रहेगा। लेकिन इस बार 2022 में 15 अगस्त को 258 अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखें। तीसरा न्यूज़ देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, कहने का मतलब है बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के छात्राओं, कहने का मतलब लड़की को फ्री में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार यहाँ पे हम देख चुके हैं। और साथ में मेडिकल का जो नीट एग्ज़ाम होता है और इंजीनियरिंग का जो जेईई एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग में आईआईटी में प्रवेश के लिए और सरकारी मेडिकल संस्थान में प्रवेश के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध करवाएगी, वो भी फ्री में। तो बिहार सरकार के द्वारा कौन से कास्ट के लिए फ्री में कोचिंग तैयारी करवाई जाएगी? तो बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को नीट के लिए और मेडिकल के लिए, नीट के लिए और जेईई के लिए। तो याद रखें। अगले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो अगला न्यूज़ है कि बिहार में शराब तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन से मॉनिटरिंग करने के लिए पटना में कंट्रोल एवं कमांड सेंटर बनाया जाएगा। तो पटना में बनाया जाएगा। पटना में अगर बात करें तो कहाँ पे होगा? तो कुम्हरार में।
कुम्हरार जगह है, पटना में कुम्हरार नाम का जगह है, वहाँ पे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। शराब की तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन के द्वारा निगरानी किया जाएगा पटना। अगला न्यूज़ है कि पटना में गंगा किनारे दीघा घाट, आपको पता होना चाहिए पटना में जो है गंगा के किनारे में एक दीघा घाट है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना के गंगा के किनारे, गंगा के तट पर दीघा घाट में। अगला न्यूज़ देखते हैं कि दुर्गावती जलाशय के नहर को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोड़ा जाएगा, माइक्रो इरिगेशन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। और दुर्गावती नहर कहाँ पे है, तो कैमूर में है, याद रखेंगे। तो दुर्गावती नहर कैमूर में है, याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए 1216 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पे सभी चीज़ आधुनिक किया जाएगा और अच्छे से बनाया जाएगा पटना एयरपोर्ट। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं कि बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने सतत जीविकोपार्जन योजना के विस्तार 2024 तक कर दिया है। अब यह सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो यह है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद देसी शराब जो बेच रहा था और बना रहा था, या ताड़ी जो बेच रहा था बना रहा था, उस कारोबारी को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए, क्योंकि यह देसी शराब और ताड़ी तो बंद हो चुका है, तो उसके जो कारोबार कर रहे थे उसको वैकल्पिक कोई और रोजगार देने के लिए यह सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया था। कब? 2018 में शुरू किया गया था। तो इसको 2024 तक के लिए विस्तार किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने बिहार के तर्ज पर 5 अक्टूबर को देश भर में डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। डॉल्फिन आपको पता होगा, गंगा में पाया जाता है डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन। बिहार में भी 2012 से 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता रहा है। तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार भी अब 5 अक्टूबर को पूरे देश में डॉल्फिन डे मनाएगा। अगला है कि इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था एशिया रग्बी ट्रॉफी 2022। रग्बी खेल का, रग्बी आपको पता होना चाहिए, रग्बी एक खेल है। तो एशियाई रग्बी ट्रॉफी 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें नालंदा की श्वेता शाही नामक लड़की ने सिल्वर मेडल जीत करके बिहार का नाम रोशन की है। तो इसको याद रखें। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ और अगले न्यूज पे बात करते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार का एकमात्र सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज RBTS कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। और इसके पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसको पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये होम्योपैथिक कॉलेज का, इसको नया आधुनिकीकरण किया जाएगा और सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अगला न्यूज है कि चुनाव आयोग ने बिहार के जनता दल यूनाइटेड पार्टी, किसकी है? नीतीश कुमार जी की पार्टी है, को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो है, JDU पार्टी जो है, मणिपुर में भी राज्य पार्टी है। बिहार में भी राज्य पार्टी है, राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो देखते हैं कि राज्य पार्टी बनने की क्या क्या शर्तें होती है और राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या क्या शर्तें होती है। JDU राष्ट्रीय पार्टी बनने के तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड किसकी पार्टी है? नीतीश कुमार की पार्टी है, तो याद रखें। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, यह इंदिरा गांधी आवास सहायता योजना से अलग है, इंदिरा गांधी आवास योजना से अलग है। तो यह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना का लाभ किसको मिलेगा? अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अति पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा। तो पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना किसको दिया जाएगा? तो SC ST और EBC को मिलेगा। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। अगला न्यूज है कि मुजफ्फरपुर के टॉयलेट क्लिनिक मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये टॉयलेट क्लिनिक मॉडल क्या है? तो टॉयलेट क्लिनिक मॉडल क्या है कि कहीं पर भी जो सरकारी शौचालय बनाया गया है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका हौज फुल हो गया है या उसका दरवाजा खराब है या कुछ भी, तो एक गाड़ी पे एक वैन की तरफ चलता है, जो क्लिनिक है, जो चलता फिरता मोबाइल वैन की तरफ है, मोबाइल टॉयलेट क्लिनिक की तरफ चलता है। और यह जो जाएगा तो वहाँ पे इसका साफ सफाई करेगा, उसको फिर से पुनरुद्धार फिर से चालू अवस्था में लेके आएगा। तो जो खराब हुए टॉयलेट है सरकारी, उसको फिर से चालू अवस्था में लाने के लिए मुजफ्फरपुर के में टॉयलेट क्लिनिक मॉडल चलाया जाता था, जिसे अब पूरे देश में लागू करने की योजना पर बात चल रही है। तो इसे पूरे देश में अब लागू किया जाए। अगला न्यूज देखते हैं
कि बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित ऑस्ट्रोलेब वेधशाला मुजफ्फरपुर का वेधशाला जो है, जिसको यूनेस्को के महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है। कहाँ की? मुजफ्फरपुर की। याद रखेंगे, बहुत फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और इस वेधशाला की स्थापना 1916 में किया गया था, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में किया गया था, और इसकी स्थापना किया गया था, जो 106 वर्ष पुराना है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही भी आएंगे। उसके बाद बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अतुल प्रसाद जी को बनाया गया है। अतुल प्रसाद वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा आयोजित करवाएंगे। आर.के. महाजन का स्थान लेंगे, जो कहने का मतलब आर.के. महाजन साहब रिटायर हो गए, तो उनके स्थान पर अतुल प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 26 पुलिसकर्मी को दिल्ली में सम्मानित किया गया है। अब 26 में से 7 पुलिसकर्मी को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2 पुलिसकर्मी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो पूछ सकता है कितने? तो 26 याद रखेंगे, बिहार के 26, और उसमें से 7 को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड, और 2 पुलिसकर्मी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। तो 7 दोनों हो गया। तो कहने का मतलब है 9 तो 17 व्यक्ति को जो है साहसिक पुरस्कार दिया गया पुलिस का, और 2 को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड, और 7 पुलिसकर्मी को, और 2 पुलिसकर्मी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड BSEB ने 16 अगस्त को ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, और 16 अगस्त को उनके द्वारा, और 17 अगस्त को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। किसके लिए? कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे, BSEB के द्वारा 16 अगस्त को ओलंपियाड और 17 अगस्त को क्विज प्रतियोगिता। ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में 9 से 9वीं एवं 10वीं छात्राओं के लिए छात्र या छात्राओं के लिए ओलंपियाड एवं क्विज प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजन किया गया था? तो BSEB, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। अगला न्यूज है कि 11 अगस्त 1918 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, जिसे फांसी दिया गया था। इसका अब तक कितना वर्ष हो गया? 104 वर्ष पूरा हुआ है। हाल ही में 11 अगस्त को इसकी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो याद रखेंगे खुदीराम बोस साहब को। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला 75 मीटर का बना करके भारत का नक्शा तैयार किया है बिहार के, कहाँ पे? बक्सर में। कहने का मतलब है एक मानव श्रृंखला बनाया गया था, जिसमें भारत का नक्शा बनाया गया है, जो विश्व में सबसे बड़ा था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो प्रमाण पत्र देता है, उसका टीम मेंबर यहाँ पे शामिल था, और उन्होंने लाइव परीक्षण मतलब सामने में देख करके पाया कि यह भारत का और विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला द्वारा निर्मित भारत का नक्शा है। इसलिए उनको साथ में एक प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया। ठीक है। 21 अगस्त की बात करें तो 21वां न्यूज की बात करें तो राजगीर जू सफारी कहाँ पे है? बिहार के नालंदा जिले में है। और यहाँ पे इस राजगीर जू सफारी में 7 विदेशी नस्ल के 36 जानवर को यहाँ पे लाया जाएगा, जो अफ्रीका से होगा। खास करके अफ्रीका के 7 नस्ल के 36 जानवर यहाँ पे लाया जाएगा राजगीर जू सफारी में। तो याद रखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण हिरन होगा, तेंदुआ होगा, अलग अलग प्रजाति के 36 जानवर को लाया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के भागलपुर में 75 स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में तिरंगा यात्रा निकाल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो याद रखेंगे, बिहार के कहाँ पे? भागलपुर में। और ये जो भारत का नक्शा बनाया गया था, यह बक्सर में बनाया गया था, और यह वेशभूषा में जो तिरंगा यात्रा निकाला गया था स्वतंत्रता सेनानियों को, तो वह भागलपुर में। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के 7 पुलिसकर्मी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जांच उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। जांच उत्कृष्टता पुरस्कार, इसको याद रखेंगे, जांच उत्कृष्टता पुरस्कार। बिहार के 7 पुलिसकर्मी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जांच उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूज में देखते हैं कि पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर झांकी निकलता है, जहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं।
वहां पे जो झांकियों का प्रदर्शन था उसमें प्रथम स्थान किसको मिला, तो बिहार के कृषि विभाग को प्रथम स्थान मिला है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला न्यूज देखते हैं कि एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पे हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में 27 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक किया जाएगा। जिसमें पहला मैच जो हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस मैच में बिहार के भागलपुर के एक अभिषेक नाम के व्यक्ति हैं जो कमेंट्री किए थे इसमें, तो याद रखेंगे इसको भी। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना के कृषि उत्पाद, कृषिगत, मिथिला मखाना एक कृषिगत उत्पाद है, तो मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है जो बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि मिथिला मखाना जीआई टैग के बारे में हम एक पूरी समर्पित वीडियो लिए हैं, और समर्पित वीडियो के साथ साथ हम लोग मेंस की भी टॉपिक लिए हैं जो आप जाकर के देख सकते हैं। और मेंस में इसका क्वेश्चन बनना बहुत ही 100% श्योरिटी है क्योंकि इसका क्वेश्चन बनेगा मेंस में, तो आप लोग जाकर देख लें जीआई टैग होता क्या है, कितनों दिनों के लिए होता है, कौन जारी करता है, ठीक है, जीआई टैग मिलने से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, सभी चीज की चर्चा इस पे की गई है। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और उसके ये क्या बोलते हैं वीडियो लिस्ट में जाएं। वीडियो लिस्ट में कुछ नीचे जाइएगा तो देखने में आएगा। हालांकि हम आपको आई कार्ड में डाल देते हैं, आई कार्ड में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो क्लियर बीपीएससी में जाइएगा तो वहां पे मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग, और मिथिला मखाना का भविष्य क्या बदलेगा, इस तरह का थंबनेल मिलेगा, वो आप देखेंगे तो आपका पूरा टॉपिक जीआई टैग का तो तैयार होगा ही होगा। साथ में आपका मिथिला मखाना में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिथिला मखाना का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, किस किस क्षेत्र में वरीयता दिया जाता है मिथिला मखाना को, तो सारा चीज इसमें दिया गया है। और ये भी लास्ट में ये भी बताया है कि बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग दिया जा चुका है। हमारे हिसाब से 11 उत्पाद को दिया जा चुका है, तो 11 उत्पाद की चर्चा की गई है, और 11 उत्पाद बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी दिया गया है। आप लोग अगर क्लियर बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे तो वहां पे भी बिहार के जितने भी जीआई टैग प्राप्त जो है वस्तु हैं या उत्पाद है, सभी का पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे डाला गया है। आप टेलीग्राम के क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे सर्च बटन में जाइए और सर्च बटन में डाल के दीजिए जीआई टैग, तो सीधा सीधा आ जाएगा, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी करके जाइएगा, क्वेश्चन बनना लगभग तय है। तो आप लोग जाकर के फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ये भी टॉपिक, इस वीडियो को देखने के बाद आप जीआई टैग का मेंस का टॉपिक देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं किए हैं। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के मंत्री ने भूमिहीन किसान, बिहार के जो भूमिहीन किसान नहीं, जो भी भूमिहीन है उसको 5 डेसिमिल जमीन देने की घोषणा किया है। बिहार के जितने भी व्यक्ति जो भूमिहीन है, जिसको भूमि नहीं है, उसे बिहार सरकार 5 डेसिमिल भूमि देगी ताकि वो आवास बना करके रह सके, और आवास के लिए पैसा दिया जाएगा इंदिरा आवास योजना के तहत या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत। इसके लिए 2024 तक भूमि सर्वेक्षण पूरा कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। भूमि सर्वेक्षण करने के बाद सभी भूमिहीन को 5 डेसिमल का जमीन जरूरत के हिसाब से दिया जाएगा, कहां पे लेना चाहते हैं। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के पर्वत पुरुष के नाम से मशहूर दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार पर्वत पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दशरथ मांझी पर्वत पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने मिलकर के एक बैंक बनाया है, अनोखा बैंक है, एक अनोखा बैंक बनाया है जहां पे अगर आप पैसा जमा करते हैं तो उस पर ब्याज भी मिलता है, और यह बैंक लोगों को ऋण भी प्रदान करता है। तो भिखारियों के द्वारा स्थापित किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में के मुजफ्फरपुर में यह स्थापना किया गया है भिखारियों के द्वारा। हालांकि रेहड़ी भी इसमें शामिल है। रेहड़ी जो रोड के किनारे जो ठेला लगा करके उत्पाद बेचते हैं, उसका भी योगदान है इसमें। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज में देखते हैं कि दरभंगा के हैं अमिताभ चौधरी, उनका निधन हो गया है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पूछ सकता है कि अमिताभ चौधरी का हाल ही में निधन हुआ है, वो कहां से थे, तो दरभंगा जिले से थे। और किसके पूछ सकता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के
पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके, जिनकी हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या है, तो अमिताभ चौधरी जी नाम है। अगला न्यूज है कि बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जो है गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ जो सरकार बनाई है, उसमें नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद का शपथ लिया है इस बार। तो आरजेडी के साथ जो सरकार बनाई है उसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री किसको बनाया गया है, तो तेज प्रताप यादव जी को बनाया गया है। यह लालू यादव के बड़ा लड़का है, बड़ा सुपुत्र है, उनको बनाया गया है। हालांकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 8th क्लास फेल है जहाँ तक, और उनको यह पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं बिहार का भविष्य कहाँ पे जा रहा है। और उसमें विजय चौधरी जो है ये आरजेडी के हैं, इनको वित्त मंत्री बनाया गया है। और तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव जी के छोटे लड़के हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है और परिवहन मंत्रालय दिया गया, याद रखेंगे इसको। हालांकि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे, क्लियर बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो बिहार के जितने भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था सभी का पीडीएफ वहाँ पे डाला हुआ है। आप लोग वहाँ पे सर्च बार में जाइए, नहीं तो स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर आपको मिल जाएगा। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 18 जुलाई 1977 को किया गया था। किसके तहत, तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत किया गया था। तो बीज निगम लिमिटेड, बिहार का बीज निगम लिमिटेड चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इसकी स्थापना और किसके तहत किया गया था, तो कंपनी एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसको शामिल किया गया है आज की न्यूज में, तो याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि मधुबनी जिला के वीरेंद्र झा हैं, उनको मैथिली भाषा, याद रखेंगे, मैथिली भाषा की संग्रह है उनका नाम है उड़नछू। उड़नछू के लिए उनको 2022 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। किनको, वीरेंद्र झा, मधुबनी जिले से संबंधित है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखें। अगला न्यूज है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के 2 शिक्षक हैं, जिनका नाम है निशी कुमारी, कहाँ की है, पटना की है, और सौरभ कुमार कहाँ के हैं, सुपौल के हैं। उनको दिया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। हालांकि इस वर्ष कुल 46 शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और आपको पता होगा यह इस पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का वितरण 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर दिया जाता है। तो 5 सितंबर किसका जन्म दिवस है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। तो याद रखेंगे, निशी कुमारी जो पटना की है, याद रखेंगे, और सौरभ कुमार सुपौल के। अगला न्यूज है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के 211 खिलाड़ी को और 8 प्रशिक्षक को सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखें। आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो आप लोग न्यूज देखते हैं, तो हम आपको बार बार दावा करते हैं कि आप अगर 67वीं बीपीएससी के एग्जाम दो, या बीपीएससी के कोई भी 69वीं हो, 70वीं हो, 67वीं हो, 68वीं हो, कुछ भी हो, सीडीपीओ हो, या बीपीएससी के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिकल जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, या कोई भी टेक्निकल हैंड एग्जाम होता है, उसमें अगर आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप हमारे करंट अफेयर सीरीज देखिए। इसमें आपको 90 से लेकर के 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। ये हम दावा करते हैं, और हर बार एग्जाम के बाद हम इस दावा को सच करके दिखाएंगे कि यहीं से आता है। तो आप लोग भरोसा बना करके आप लोग प्रॉपर वीडियो देखते रहिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं करंट अफेयर का। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। तो अगला न्यूज है कि थाईलैंड में आयोजित किया गया था पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, जिसमें बिहार के प्रमोद भगत और महाराष्ट्र के सुकांत कदम ने मिल करके मिश्रित श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। संयुक्त जो युगल श्रेणी होता है, युगल या मिश्रित कर लीजिए, मिश्रित श्रेणी में इनको गोल्ड मेडल जीता है। कौन कौन थे, तो बिहार के प्रमोद भगत थे और सुकांत कदम महाराष्ट्र के थे। पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो थाईलैंड में किया गया था। इस टूर्नामेंट में इनको गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखिए। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं। तो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, जो नया सरकार बना है उसमें अवध बिहारी चौधरी जी बने हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की, आरजेडी लालू यादव के पार्टी से संबंधित है। उनको बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो याद रखें। अगला न्यूज है कि गया जिले में विष्णुपाद मंदिर है, विष्णुपद, और यह फल्गु नदी पर स्थित है, जहाँ पे पितृपक्ष मेला लगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 9 सितंबर जो आज कल था, और या 10 सितंबर से यह पितृपक्ष मेला स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। हालांकि पितृपक्ष मेला कब से कब स्टार्ट है, इसका न्यूज हम लोग सितंबर माह के
करंट बिहार स्पेशल करंट में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल गया जिले में विष्णुपद मंदिर है जो फल्गु नदी पर स्थित है, जहाँ पे पितृपक्ष मेला लगाया जाता है। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना के लिए 204 जाति की गणना की जाएगी और जाति आधारित गणना के लिए 7 लोगों की गणना के लिए एक ब्लॉक का बनाया गया है जनगणना के लिए। तो 7 लोगों पर एक ब्लॉक होगा। जो जनगणना करने वाले, जो जाति आधारित गणना करेंगे जो अधिकारी, वो 7 आदमी का गणना एक अधिकारी करेंगे। कहने का मतलब एक ब्लॉक बनाया जाएगा, याद रखें। अगला न्यूज देखते हैं कि कैमूर में करकटगढ़ जलप्रपात स्थित है। हाल ही में ये चर्चा मेरा बना हुआ था। यहाँ पे पानी की समस्या थी, डैम की समस्या है, बहुत सारे चीजों के लिए करकटगढ़ जलप्रपात बना हुआ है। और नालंदा में साइक्लोपियन दीवार स्थित है, ये भी याद रखेंगे। ये भी चर्चा में मुख्यमंत्री जी इसका एक बार नाम लिए थे, तो इसलिए चर्चा में बना हुआ है। पूछ सकता है साइक्लोपियन दीवार कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा जिला में स्थित है। इसके जैसे चीन में का दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वैसे ही बिहार में नालंदा का साइक्लोपियन दीवार माना जाता है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में 4 से 13 अगस्त के बीच जैसे कोविड का केस बढ़ने लगा था, तो कोविड टीकाकरण अभियान तेजी लाने के लिए बिहार में 4 से 13 अगस्त के बीच कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया था और बड़े मात्रा पर दूसरा डोज और तीसरा डोज, जो बूस्टर डोज नाम है जिसका तीसरा डोज का, उसको लगाया गया बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर, तो याद रखिएगा। अगला न्यूज है और आज का लास्ट न्यूज है कि बिहार सरकार दक्षिण बिहार में सूखे से निपटने के लिए गार्लैंड ट्रेंच जल संरक्षण संरचना का निर्माण करेगी। यह गार्लैंड ट्रेंच क्या होता है, जैसे पहाड़ी दक्षिण बिहार में होगा, तो दक्षिण बिहार पहाड़ी पठारी वाला एरिया है, तो पहाड़ी पठारी में एक ट्रेंच की तरफ गड्ढा खोदा जाएगा और इसमें जो पहाड़ों से आया हुआ पानी है उसको स्टोर किया जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो सके, जो भूमिगत जल है उसको रिस्टोर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इसमें जो पानी रहेगा उसका उपयोग सिंचाई के लिए और अन्य कामों में लाया जाएगा। इसके लिए गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा। गार्लैंड ट्रेंच क्या है, जल संरक्षण संरचना है। यह पूछ सकता है कहाँ पे, दक्षिण बिहार के जिले में, या नहीं तो गार्लैंड ट्रेंच क्या है, तो जल संरक्षण संरचना है, याद रखेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम लोग पार्ट 2 पे बात करेंगे। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और बराबर कंटिन्यू देखते रहिए, आपका करंट अफेयर कुछ छूटेगा नहीं। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका बीपीएससी की तैयारी में बहुत मजबूती मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर के साथ यहाँ पे न्यूज़पेपर का न्यूज और एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश में पोस्ट किया जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम पे संपर्क करिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो बीपीएससी संबंधित तो आप लोग प्रॉपर वॉच करते रहिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मेरा दावा है कि 90 से लेकर के 95% क्वेश्चन करंट अफेयर का मेरे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा और इस दावे को हम लोग सच करके दिखाएंगे। आप लोग को जैसे पता होगा कि 67वीं बीपीएससी का एग्जाम कब है, 30 सितंबर को पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले 21 सितंबर को था, अब 30 सितंबर को कर दिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे 30 सितंबर को एग्जाम है। 20 सितंबर को आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 67वीं बीपीएससी का, तो याद रखेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए, बार बार डिवीजन करते रहिए। डिवीजन एकमात्र उपाय है बीपीएससी के पीटी क्लियर करने का। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल। स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।